तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी में जॉब करता हूं। तो वहां पर मुझे एनीडेस्क सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो देखिए, जितने भी लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऑफिस में वर्क करते हैं, जहाँ पर आप अकाउंटेंट हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो आप सभी को लोगों को, जितने भी लोग हैं, सबको एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, वो भी डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। क्योंकि एनीडेस्क सॉफ्टवेयर से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, वो मेरा सारा का सारा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है। यानी कि मैंने खुद पर्सनली इसको यूज़ किया हुआ है, तभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस। और देखिए, जो चीज़ें रियल में मुझे हेल्पफुल लगती है, मैं वही चीज़ों के बारे में ही आप लोगों तक वीडियो बना के पहुँचाता हूँ इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहता है, मैं उसका वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एनीडेस्क का नाम सुने होंगे, अब उसका यूज़ करते होंगे। तो देखिए, आप लोग यूज़ कैसे करते हैं? सिंपल सा आप लोग क्या करते हैं कि सामने वाले से उसका एनीडेस्क माँगते हैं और उसका आईडी को इंसर्ट करते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही करते हैं ना? ठीक है। बट देखिए, मैं आपको ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ ना, जहाँ पर कि सामने वाला बंदा, जैसे कि अभी आप एनीडेस्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सपोज़ करिए, एक है PC1, एक PC2, ठीक है। तो आप PC1 में काम कर रहे हैं, आपको PC2 का एक्सेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप PC1 से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे PC2 के पास। तो PC2 के पास एक बंदा होना चाहिए जो उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2 बंदे का होना ज़रूरी हो जा रहा है, ठीक है। बट मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि PC1 में आप बैठे रहेंगे, PC2 के पास अगर कोई भी नहीं होगा ना, तो भी आप PC2 का एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, यही है सबसे मज़ेदार ट्रिक यहाँ पर। और ये चीज़ के बारे में बहुत सारे, लगभग मैं बोलूँ तो 99% लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, इसको आप कैसे कर सकते हैं? जैसे आप PC1 में काम कर रहे हैं, PC2 में आपको एक सेटिंग करना है। किसमें सेटिंग करना है? PC2 में आपको सेटिंग करना है, ध्यान दें, ठीक है। अब सेटिंग क्या करना है? PC2 में क्या करना है? आपको सेटिंग में जाना है और वहां पर एक ऑप्शन होता है कस्टम पासवर्ड नाम से, ठीक है। आपको वहां पर जाकर कस्टम पासवर्ड सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा? जब आप PC1 में रहेंगे, ठीक है, तो PC1 में रहेंगे, वहां पर आपको वही सेम कस्टम पासवर्ड जो आपने PC2 में फिल किया हुआ है, उसी पासवर्ड को आप जब PC1 से उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, उस टाइम वो आपसे मांगेगा पासवर्ड, तो आपको वही कस्टम पासवर्ड को फिल कर देना है, ठीक है। और वहां पर ध्यान देंगे, आप लोग एक टिक करने का ऑप्शन आएगा, टिक कर देंगे। जब फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट करेंगे ना वो कस्टम पासवर्ड के थ्रू से, तो एक ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिक कनेक्ट होने का, उसको आप टिक कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम से आपको पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा एनीडेस्क सॉफ्टवेयर से। यानी कि बस आप उसको कनेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ना कोई पासवर्ड, ना किसी को कोई एक्सेप्ट करने का जरूरत। यानी कि यहाँ पर एक ही बंदे ने क्या किया, दोनों सिस्टम, यानी कि अपना सिस्टम तो PC1 में तो काम कर ही रहा है, PC2 को भी एक्सेस कर पा रहा है विदाउट एनी ह्यूमंस वहां पे प्रेजेंस किया, ठीक है। यानी किसी को भी वहां पे होने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? ये था पहला, जो कि मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ये पहला हो गया। दूसरा दूसरा यहाँ पर एक चीज आता है, जैसे कि आप लोग एनीडेस्क में काम करते हैं, तो आप PC1 में काम कर रहे हैं, PC2 में, एक PC2 है, ठीक है। अब PC2 में इंटरनेट है या नहीं है, आप कैसे पता करेंगे? है कि नहीं? सिंपल सी बात है ना। अगर PC2 में, जैसे कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले भी, क्या PC1 में रह के PC2 को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि PC2 के पास कोई भी नहीं रहेगा तो भी वो आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि PC2 में इंटरनेट है या नहीं, आप पता कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आप PC1 में रहेंगे और PC1 में ही जो आपका, जब ऑटोमेटिक कनेक्ट करते हैं ना, उसमें जब देखेंगे को उसका एक हेड डेस्क का नंबर रहता है, उस नंबर में ध्यान देंगे, उस नंबर के बगल में एक रहता है ग्रीन साइन। अगर ग्रीन साइन है, इसका मतलब वो PC2 इंटरनेट से कनेक्ट है। अगर उसमें रेड है, यानी कि नो सर्विस का एक आइकन होता है जो कि रेड होता है, ठीक है, अगर वो है तो उसका मतलब समझ जाइए कि PC2 में इंटरनेट नहीं है। तो PC2 में इंटरनेट नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर PC2 में इंटरनेट है तो ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, जैसे आपको लगा कि नहीं PC2 में इंटरनेट नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप जो है उस कंपनी में या फिर जो भी वहां पर बंदा है उसको फोन करेंगे और बोलेंगे उसमें कि PC2 में इंटरनेट नहीं है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करिए। वो इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा, उसके बाद से वहां पर उस बंदे की जरूरत नहीं, वो चला जाएगा। उसके बाद से आप उसमें कुछ भी काम कर सकते हैं इजिली तरीके से। समझ गए? अब यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लस पॉइंट के बोनस पॉइंट है, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए मैं बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि एनीडेस्क हम जब
काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उसमें एक आता है काउंटडाउन, यानी कि टाइमिंग आ जाता है काउंटडाउन कि आपको रुकना पड़ेगा 99 सेकंड रुक के तब आपको काम करने को मिलेगा। फिर धीरे-धीरे वो टाइमिंग हो जाता है कि 499 सेकंड्स रुकिए फिर आपका काम होगा। फिर धीरे-धीरे और बढ़ते 99 हो जाएगा, फिर 999 हो जाएगा सेकंड्स, तब आपका काम होगा। मतलब ये टाइमिंग बढ़ते जाता है। इसके लिए बस देखिए यहाँ पर आपने यूट्यूब पे हो सकता है ढेर सारे वीडियोज़ देखे होंगे, वो लोगों ने सॉल्यूशंस बताए हुए हैं बट सॉल्यूशन काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो कि 100% काम करेगा, ठीक है? सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है एनडेस्क सॉफ्टवेयर को जब भी ऐसा काउंटडाउन आता है ना, काउंटडाउन आता है जब भी ऐसा, तो आपको सिंपली क्या करना है एनडेस्क सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देना है, पूरी तरीके से सिस्टम से रिमूव कर देना है फाइल्स वगैरह, ठीक है? उसके बाद से आपको फ्रेश इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है एनडेस्क को फ्री यूज़ करने का, ध्यान दें आप लोग, ठीक है? और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।